अगर लोगों को किसी भी कर्मचारी, राजस्व कर्मचारी, सीईओ के द्वारा पैसा मांगा जा रहा है या कोई शिकायत है तो वो विजिलेंस में इसकी शिकायत करें। हम लोग वैसे लोगों को ट्रैप करेंगे और भीतर बंद करेंगे, क्योंकि हम तो देश प्रदेश की जनता के हित में ये पॉलिसी लाए हैं और उसका कोई नाजायज फायदा उठा रहा है और अपने लोगों को, प्रदेश की जनता को तंग तबाह कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, वैसे लोगों को दंडित करेंगे। झूठ बोलने से अच्छा है कि उसको सार्वजनिक करें। वो हमारे यहाँ आए, उनको क्या है, जब आप पब्लिक में बोल रहे हैं तो पब्लिक में सार्वजनिक कीजिए ना। आप बोल रहे हैं पब्लिक में, दिखाइएगा अकेले अकेले में, गलत बात है ना। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो घटनाएं हो रही है उसमें ज़्यादातर घटनाएं जमीन से संबंधित है और ज़मीन में अगर सर्वे हम प्रॉपर करवा लेंगे तो ये ज़मीन की समस्या भविष्य में आने वाले समय के लिए खत्म हो जाए। अगर अनंत सिंह अपराधी हैं तो उनकी पत्नी को सिंबल क्यों दिए, इसका जवाब तेजस्वी यादव जनता को दें। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो गिड़गिड़ा रहे थे 2022 में, जब वो बीजेपी छोड़कर महागठबंधन की ओर आए थे। वो वीडियो है हमारे पास, हम वो वीडियो जारी करेंगे, जेडीयू बीजेपी के नेताओं को दिखाएंगे। अब इस पर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि अब ये वीडियो जल्दी दिखाइए, जितनी जल्दी हो सके वो वीडियो दिखाइए, सार्वजनिक कीजिए। वहीं दूसरी ओर अनंत सिंह से नीतीश कुमार जो मिलने गए थे उसको लेकर भी विवाद हो रहा है। बिहार में जमीन सर्वे हो रहा है, उससे लेकर भी विवाद हो रहा है। तमाम मुद्दों पर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। सर, तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार के गिराते हुए वाला वीडियो उनके पास है, वो उसे सार्वजनिक करेंगे। करना चाहिए। झूठ बोलने से अच्छा है कि उसको सार्वजनिक करें। उन्होंने कहा कि जेडीयू बीजेपी के जितने नेता हैं वो हमारे यहाँ आए, हम उनको दिखाएंगे। उनको क्या है, जब आप पब्लिक में बोल रहे हैं तो पब्लिक में सार्वजनिक कीजिए ना। आप बोल रहे हैं पब्लिक में, दिखाइएगा अकेले अकेले में, ये गलत बात है ना। आपको सार्वजनिक करना चाहिए। अगर नीतीश कुमार का ऐसा कोई है आपके पास कि लालू यादव के पास गिड़गिड़ा रहे हैं, करिए सार्वजनिक, हम लोग भी देखें। आपको लगता है तेजस्वी जो कह रहे हैं कि 2 बार उन्होंने नीतीश कुमार को जीवन दान दिया, उनकी कृपा रही, तब नीतीश कुमार की सरकार बनी 2 बार। ऐसा है कि इस पर हम पहले भी बोल चुके हैं कि माननीय नेता के साथ आने से किन किन राजनीतिक दल को फायदा हुआ है, ये चुनाव के आंकड़े बताते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, परेड को फारसी क्या, आंकड़ा देखिए। झूठ बोलना, बार बार एक ही बात को रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। आंकड़ा देखिए, जब जब राजनीतिक दल नीतीश कुमार के साथ आए हैं, आंकड़ा क्या करता है। हम क्यों बोलने से, और उसमें आंकड़ा देखिए, आंकड़े से समझ में आएगा क्या स्थिति थी लालू प्रसाद यादव की 2015 के पहले, कितने सीटों पर थे, नीतीश जी के साथ अलायंस करने के बाद उनकी क्या स्थिति थी, सब तो आंकड़ा कहता है। लोगों की परेशानी को कम करने का सरकार की नीयत है और सरकार का ये प्रयास है कि बहुत से लोगों का परिवार में बंटवारा हुआ, दादाजी के समय बंटवारा हुआ, कुछ भाई ने ज़मीन बेच दिया, कुछ लोगों ने ज़मीन अपने पास होल्ड किया। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये प्रॉपर सर्वे अगर हो जाएगा तो बहुत से ज़मीन के लिए जो विवाद है, माननीय नेता नीतीश कुमार की ये सोच है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो घटनाएं हो रही है उसमें ज़्यादातर घटनाएं ज़मीन से संबंधित है और ज़मीन में अगर सर्वे हम प्रॉपर करवा लेंगे तो ये ज़मीन की समस्या भविष्य में आने वाले समय के लिए ख़त्म हो जाएगी। उस नीयत से ये सर्वे कराया जा रहा है। लेकिन कहीं कहीं सुनने में आता है, हम लोग भी नीचे से खबर आती है कि सर्वे में, तो उन सब चीज़ों को रेक्टिफाई करने के लिए सरकार भी अपनी तरह से पॉलिसी बना रही है और हम समझते हैं कि इस सर्वे के बाद बहुत सी जो समस्याएं ज़मीन से रिलेटेड है उसका खामियाजा हो जाएगा, उसको पूरी तरह से हम लोग ख़त्म करने में सक्षम हो पाए। लेकिन सर, घर घर में आपको लगता है कि झगड़े बढ़ गए हैं? ब्लॉक में लोग जाते हैं, जमीन के काम पैसे की डिमांड नहीं, देखिए ऐसा है कि ये कोई स्पेसिफिक है जिनसे पैसा मांगा जाता है, ये एक जनरल टर्म है कि पैसा मांगा जा रहा है। अगर स्पेसिफिक हम पूरे शिद्दत से कह रहे हैं कि अगर लोगों को किसी भी कर्मचारी, राजस्व कर्मचारी, सीईओ के द्वारा पैसा मांगा जा रहा है या कोई शिकायत है तो वो विजिलेंस में इसकी शिकायत करें। हम लोग वैसे लोगों को ट्रैप करेंगे और भीतर बंद करेंगे, क्योंकि हम तो देश प्रदेश की जनता के हित में ये पॉलिसी लाए हैं और उसका कोई नाजायज फायदा उठा रहा है और अपने लोगों को, प्रदेश की जनता को तंग तबाह कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, वैसे लोगों को दंडित करेंगे। ये हमारे माननीय मंत्री जी ने भी कहा है, उन्होंने फ़ोन नंबर जारी किया है राजस्व मंत्री ने। लेकिन आपको लगता है कि चुनाव से पहले आप लोग जो लैंड सर्वे करा रहे हैं, घर घर में झगड़े बढ़ेंगे और इसका खामियाजा नहीं, हम लोग सर्वे को, ज़मीन के विवाद को ख़त्म करने के लिए कर रहे हैं।
जो भू माफिया लोग हैं, जो जिसकी ज़मीन, उसका खातियान, उसका पर्चा, उसका ये वो इस तरह का दुष्प्रचार कर रहे हैं, जिसके ये सर्वे होने के बाद ज़मीन के विवाद 80% बिहार में ख़त्म हो जाएंगे। के संपर्क में है। हम तो आपको पहले कह चुके हैं, पुतिन से लेकर जो बाइडेन से लेकर के देश के जितने इंटरनेशनल लीडर हैं हम सबके संपर्क में हैं, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के भी संपर्क में होंगे। नीतीश कुमार और अनंत सिंह की मुलाकात को लेकर के लगातार तेजस्वी यादव हमला कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अपराधी को कभी सीएम हाउस बुलाते मिलने के लिए कभी खुद ही चले जाते हैं उनके आवास में। अच्छा, अगर ये इतना जोर से बोल रहे हैं कि अपराधी हैं, तो इनकी पत्नी को ये टिकट काहे दिए, क्यों सिंबल दिए? ये तो प्रश्न पूछेंगे ना हम कि अगर अनंत सिंह अपराधी हैं तो उनकी पत्नी को सिंबल क्यों दिए? इसका जवाब तेजस्वी यादव जनता को दें, तब फिर हम बताएंगे नीतीश कुमार क्यों गए थे। नीतीश कुमार किसी के घर पे नहीं गए थे, नीतीश कुमार बाढ़ जाने के क्रम में गए थे, और नीतीश कुमार कम से कम अनंत सिंह के यहाँ 50 बार जा चुके हैं अपने राजनीतिक पूरे कार्यकाल में, कोई पहली बार नहीं गए थे। लेकिन तेजस्वी यादव ने पहली बार टिकट दिया था, जानते हुए लालू प्रसाद यादव ने उनको अपराधी कहा था, उनके ऊपर किस तरह की उनके ऊपर विपत्तियां आई थी जब वो नीतीश जी के साथ थे, फिर भी आपने टिकट दिया। दोषी कौन, नीतीश कि लालू? जनता को सोचना। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सवाल हों या फिर जमीन सर्वे के सवाल हों, उस पर अशोक चौधरी ने क्या कहा है, अनंत सिंह से क्यों मिलने गए थे नीतीश कुमार, कितने गुनाहगार हैं तेजस्वी यादव, इसमें तमाम बातें उन्होंने पूछी हैं, सवाल का जवाब भी दिया है। आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। अगर लोगों को किसी भी कर्मचारी, राजस्व कर्मचारी, सीईओ के द्वारा पैसा मांगा जा रहा है या कोई शिकायत है, तो वो विजिलेंस में इसकी शिकायत करें। हम लोग वैसे लोगों को ट्रैप करेंगे और वितर्मन करेंगे, क्योंकि हम तो देश प्रदेश की जनता के हित में ये पॉलिसी लाए हैं, और उसका कोई नाजायज फायदा उठा रहा है और अपने लोगों को, प्रदेश की जनता को तंग तबाह कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, वैसे लोगों को दंडित करेंगे। झूठ बोलने से अच्छा है कि उसको सार्वजनिक करें। उन्होंने कहा कि जेडीयू बीजेपी इतने नेता वो हमारे यहाँ आए, उनको क्या है, जब आप पब्लिक में बोल रहे हैं तो पब्लिक में सार्वजनिक कीजिए ना। आप बोल रहे हैं पब्लिक में, दिखाइएगा अकेले अकेले में, गलत बात है ना। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो घटनाएं हो रही है, उसमें ज़्यादातर घटनाएं जमीन से संबंधित है, और ज़मीन में अगर सर्वे हम प्रॉपर करवा लेंगे तो ये ज़मीन की समस्या भविष्य में आने वाले समय के लिए खत्म हो जाए। अगर अनंत सिंह अपराधी हैं तो उनकी पत्नी को सिंबल क्यों दिए? इसका जवाब तेजस्वी यादव जनता को दें।